दो कश्मीर के पैसेंजर्स को कल शाम जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि कश्मीर के दो पैसेंजर्स को दिल्ली में अरेस्ट किया गया। और आपको बता दें कि जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को उनके ऊपर शक हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनके लगेज की जो है वो चेकिंग की, लेकिन उनके लगेज में जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके बाद आपको बता दें कि कुछ ऐसा लग सकता था। लेकिन जब उनकी इंडिविजुअली जो है वो चेकिंग की गई, तब उनके पास से 10 केजी के गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं जिनकी कीमत अगर बात करें तो 7.8 करोड़ है। लगातार आपने देखा कि सोने यानी गोल्ड के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये खबर इसीलिए भी बड़ी हो जाती है कि कश्मीर के दो पैसेंजर्स जिनकी उम्र जो है वो 45 और 47 के बीच में बताई जा रही है, हालांकि आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन कल शाम को होता क्या है, आप जानते हैं कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से लोग जो है वो काफी ज्यादा कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं। वो एक बड़ा एयरपोर्ट है, वहां पर दो लोगों पर शक होता है, लेकिन जैसे ही शक होता है उनके सामान की तलाशी ली जाती है। उनके सामान में से कुछ भी नहीं मिलता। एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन उसके बाद जब उनकी इंडिविजुअल चेकिंग की जाती है तब एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो ये देखती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन दोनों पैसेंजर्स की बात करते हैं। उन दोनों पैसेंजर्स का बिहेव जो है वो एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह नहीं था। आप भी बहुत बार जो है आपने प्लेन से ट्रेवल किया होगा, यानी आपने हवाई यात्रा की होगी, लेकिन उसके दौरान भी आपका जो है यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक चीज नॉर्मल रही होगी। लेकिन फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि उन दोनों पर और उन दोनों के एक्शंस पर जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को शक होता है। और शक होने के बाद जब उन दोनों की यहाँ पर तलाशी ली जाती है, तब उन्होंने एक पर्टिकुलर उनकी वेस्ट यानी कमर पर जो है वो एक बेल्ट बनवाए थे जो खुद से कस्टमाइज किए गए थे। और उन पर मैं आपको बता दूं कि गोल्ड के छोटे छोटे कॉइन लगे हुए थे जिनकी कीमत अगर 10 के मैं आपको बता दूं कि 7.8 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उन दोनों ने अपनी वेस्ट पर 10 केजी गोल्ड को कैरी किया था। ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी है और इस बड़ी खबर के बीच में आप तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आप तमाम लोग ये सुने और इसको सुनने के साथ साथ जो है आप तमाम लोग जिस तरह से बात करते हैं इसे ये भी देखें कि इस खबर की अगर हम बात करते हैं तो ये खबर जो है अभी तक बहुत बड़ी है। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 10.092 केजी गोल्ड कॉइन जो है वो यहाँ पर बरामद हुए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू जो है 7.8 करोड़ बताई जा रही है। और फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये पैसेंजर्स जो हैं वो नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है यहाँ पर अथॉरिटी को मिलते हैं, यानी एयर इंटेलिजेंस यूनिट जो वहां पर काम करता है उस एयर इंटेलिजेंस यूनिट की बात करते हैं। उनको इनके ऊपर शक होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब किसी के पास किसी तरह की कोई इलीगल चीजें होंगी और इलीगल चीजों की हम बात करते हैं, उनकी जो है यहाँ पर आप देखिए कि वो कुछ अजीब तरह से बिहेव करेंगे, तो उनका ये बिहेव करना ही जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को इनके ऊपर जो है वो शक करवाता है। और उनके लगेज की जब तलाशी होती है, लगेज में से तो कुछ भी नहीं मिलता। लगेज उनका नॉर्मल है जैसे बाकी पैसेंजर्स का रहता है, लेकिन जब उनकी इंडिविजुअल यहाँ पर चेकिंग की जाती है, उनकी इंडिविजुअल चेकिंग के दौरान मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को बता दूं उनकी वेस्ट पर जो बेल्ट लगा था उन दोनों की, जब उनके बेल्ट को उतारा जाता है तब वो लगता है कि एक पर्टिकुलर तरह का जो है वो कस्टमाइज बेल्ट है। उस बेल्ट को किसी एक चीज के लिए बनाया गया है। जैसे एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत से पैसेंजर्स ऐसे रहते हैं, उन पैसेंजर्स का काम ही है कभी किसी चीज को स्मगलिंग करना और कभी किसी चीज को स्मगलिंग करना। लेकिन ये दो पैसेंजर्स की बात करते हैं, ये कश्मीर के थे और इनकी जब बेल्ट को उतरवाया जाता है, जब उसे चेक किया जाता है, तब उस पर 10.092 केजी का गोल्ड जो है वो लगा रहता है। और जिस तरह से गोल्ड कॉइन रहते हैं, पूरी बेल्ट को उसी तरह से कस्टमाइज किया जाता है, अंदर हिडन में छुपाए जाते हैं जिन्हें एक प्लास्टिक की शीट से रैप किया गया है। और उसके बाद आपको बता दें कि जिन दोनों की उम्र की अगर हम बात करें 45 और 43 के बीच में बताई जा रही है, मैक्सिमम बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 45 हो सकती है। उसके बाद में जब इसे चेक किया गया तब इन गोल्ड की कीमत जो है आपको बता दें कि 7.8 करोड़ जो है वो यहाँ पर आती है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसे एक अच्छी तरह से किसी ने जो पहले ये काम करते हैं उन्होंने इसे जो है कस्टमाइज किया होगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों को डिटेन किया गया है और कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत जो है इनके ऊपर अभी स्मगलिंग एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए जो है वो कार्रवाई हो रही है। और जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उन तमाम लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से हम अभी बात करते हैं, उन तमाम लोगों को
ये भी समझना चाहिए कि आपने भी अक्सर देखा होगा न्यूज चैनल पर, टीवी चैनल्स पर, कि जितने भी लोग यहाँ पर गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, अचानक से उनकी एक्टिविटीज भी जो है वो एयरपोर्ट पर चेंज हो जाती है और एक्टिविटीज को चेंज होने के साथ साथ उनके व्यवहार में भी जो है वो बहुत सी चीजें डिफरेंट मिलती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो 2 कश्मीर के पैसेंजर्स थे उनके नाम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, आगे की कार्रवाई चल रही है। कस्टम एक्ट 1962 की जिस तरह से मैंने बात की, ये वही एक्ट है जब एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़ती है तो इस कस्टम एक्ट 1962 के दौरान जो है वो आगे का प्रोसेस शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन दोनों से कि आज से पहले भी इन्होंने इन सब चीजों को स्मगल किया है या ये इन सब चीजों में थे, और एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगता है कि इन दोनों को डिटेन करने के बाद में वो बड़ी उन तक पहुंच सकते हैं, जो एक बड़ा गिरोह है, ये बड़ी गैंग है जो इन सब कामों को जो है वो अंजाम देती है। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जंगुलर न्यूज को लाइक और फॉलो करना।